नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फिर से नया अपडेट सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी कि बजट के साथ सभी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। आप लोग देख पाएंगे जिन लाभार्थियों ने 2024-25 में आवेदन कर रखा था और उनको भी पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन सभी को पीएम आवास योजना की पहली किस्त उनको दी जाएगी। देखिए, काफी लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिल चुकी है, तो उनको दूसरी किस्त दी जाएगी, और काफी लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन सभी को 1 फरवरी 2026 को यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त दी जाएगी। बात करेंगे कि किन किन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी और किन किन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी। क्या क्या आपको जरूरी काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त आपके बैंक खातों में आ सके। तो देखिए, काफी लोग गलती कर देते हैं जिसके कारण से पीएम आवास योजना की पहली किस्त उनको नहीं मिल पाती है। किन किन लोगों के नाम यहां पर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत यहां पर नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी भी कर दी गई है, ताकि जिन लोगों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में, तो उनको यहां पर 1 फरवरी 2026 को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिल सके। पीएम मोदी का बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिन लोगों ने अपनी केवाईसी और सत्यापन नहीं करवाया, तो वो लोग समय रहते हुए अपने केवाईसी और सत्यापन जरूर करवा ले, ताकि पीएम आवास योजना की किस्त उनको मिल सके। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे कि 1 फरवरी 2026 को किन किन को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। तो आप सभी को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए या फिर नए हैं, तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो आप घर बैठे लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 के लिए नया सर्वे आवेदन प्रक्रिया शुरू करी है। इसका उद्देश्य कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी। विधवा, विकलांग और SC/SC परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हर जरूरतमंद को सुरक्षित घर मिल सके। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत यहां पर नया सर्वे आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहां पर इसका उद्देश्य है जो कच्चे मकान असुरक्षित घरों में रह रहे हैं, जो परिवार यहां पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उन घरों को यहां पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जनवरी 2025 में शुरू हुए सर्वे के बाद यहां पर लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी, जो उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए, विधवा, विकलांग और ST/SC परिवारों को यहां पर पहले प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि हर जरूरतमंद तक अपना हर सुरक्षित घर मिल सके। इसके बाद में नीचे आप लोग देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं कि योजना के तहत आपको कितनी राशि दी जाएगी और कितनी तारीख को आपको ये राशि दी जाएगी। ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी आबादी ऐसी है जो कच्चे मकान या फिर जर्जर या फिर असुरक्षित घरों में रहने पर मजबूर है। भारत में टपकती छत, सर्दी में ठिठुरन और गर्मी में तपती दीवारें इन परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत है। कई बार तो ऐसे मकान जो जान के लिए खतरा बन जाते हैं। ऐसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहां पर 2026 के लिए नई ग्रामीण सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। यानी कि जो भी परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं, तो उन तक इस योजना का लाभ पहुंचे, यानी कि वंचित ना रहे। यानी कि देखिए, ग्रामीण भारत में आज भी ऐसी बड़ी आबादी है जो कच्चे मकानों या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उनके पास यहाँ पर मकान नहीं है, तो उन सभी को यहाँ पर सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है। कई बार तो ऐसे परिवार ऐसे मकानों में रहते हैं जो जान का खतरा बन जाते हैं। तो इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, जिसके तहत यहाँ पर नया आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, तो उनको पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। सरकार की इस पहल का मकसद साफ है, हर गरीब परिवार को सुरक्षित और मजबूत, सम्मानजनक पक्का कर देना। जनवरी 2025 से शुरू हुए सर्वे के करीब 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, सरकार की इस पहल का मकसद साफ है कि हर गरीब परिवार को यहाँ पर सुरक्षित और मजबूत, सम्मानजनक पक्का कर देना है। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस सर्वे को करीब 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। पहली किस्त के बाद में आपको 5 महीने के अंदर आपके मकान को कंप्लीट बनकर तैयार करना है।
है, जिससे कि आपको तीनों किस्तों का लाभ यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा सके। बात करेंगे कि इस योजना के तहत कितनी राशि आपको दी जाती है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। वहीं कई राज्यों में अन्य योजनाओं को जोड़कर यह राशि 2,50,000 रुपए तक पहुंच रही है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को यहाँ पर 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वही बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों या फिर शहरी क्षेत्रों में या फिर अन्य योजनाओं को जोड़कर यहाँ पर 2,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों के लिए यह राशि अलग अलग है। सर्वे से बदलेगी तस्वीर। आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे का सबसे बड़ी अहम कड़ी है, जिसे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जानकारी के अभाव में वास्तविक जरूरतमंद परिवार सूची से बाहर रह गए हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है और कई बार पहले ऐसा भी हुआ है कि सही जानकारी के अभाव में वास्तविक परिवार को यहाँ पर सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो परिवार यहाँ पर इस योजना के लाभार्थी थे उनको इस सूची से बाहर कर दिया गया है। नए सर्वे का उद्देश्य इसी खामी को दूर करना है। इसमें खास तौर पर उन परिवारों को चिन्हित किया गया है जो अभी भी कच्चे टूटे फूटे बेहद असुरक्षित मकानों में रह रहे हैं। सरकार चाहती है कि लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिनको सबसे पहले ज्यादा जरूरत है। आप लोग देख पाएंगे नए सर्वे का उद्देश्य इसी खामी को दूर करना है। खासतौर पर उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो परिवार इस योजना के लिए पात्र है, जो टूटे फूटे या फिर बेहद असुरक्षित मकानों में रह रहे हैं, जो जान का खतरा बन रहे हैं, तो उनको सरकार चाहती है कि सबसे पहले इस योजना का लाभ दिया जाए ताकि वो अपने सुरक्षित और मजबूत घर में रह सके। बात करेंगे कि सर्वे के बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो आप लोग देख पाएंगे सर्वे पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थी को सूची जारी की जाएगी। सूची में नाम शामिल परिवारों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सर्वे के बाद आपको लाभार्थी सूची में आपका नाम दे दिया जाता है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर नई बेनिफिशियरी सूची जारी कर दी गई है। आप लोग अपनी सूची में नाम देखकर यहाँ पर 1 फरवरी 2026 को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। आप लोग देख पाएंगे सभी पात्र परिवारों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलिए की कोई भूमिका न होगी। कई राज्यों में मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि दी जाती है ताकि निर्माण समय पर और सही गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके। आप लोग देख पाएंगे ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है, बिचौलिए का कोई काम नहीं होता है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है। जो सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया था वो सीधे आपके बैंक खातों में ऐड हो जाएगा। राज्य में मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार ये राशि आपको किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त आपको नींव के लिए दी जाती है और दूसरी किस्त आपको तब दी जाती है तब आपका घर का निर्माण आधा बनकर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाती है। बात करेंगे कि इन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता, यानी कि किन किन परिवारों को 1 फरवरी 2026 को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के उन परिवारों को सबसे पहले शामिल किया गया है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे या फिर आसपास जीवन यापन करने वाले परिवार, विधवा महिलाएं, दिव्यांग, बुजुर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार का जोर इस बात पर है कि मदद सही हाथों तक पहुंचे। आप लोग देख पाएंगे योजना के उन परिवारों को सबसे पहले इस योजना में शामिल किया गया है जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उन परिवारों को यहाँ पर पहले प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। बात करेंगे कि इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी लोग इस योजना में अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, तो जो लोग इस योजना से वंचित हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं। सरकार के सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ पर तकनीकी का सहारा लिया गया है। ऑनलाइन सर्वे के लिए आवास प्लस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर नए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ पर तकनीकी सहारा लिया गया है। जो ऑनलाइन सर्वे के लिए आपको आवास प्लस ऐप का इस्तेमाल करके आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उनके लिए ऑफलाइन सर्वे की व्यवस्था की गई है। आप ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सर्वे टीम गांव-गांव जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। आप लोग देख पाएंगे जिन लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं है तो वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपनी ग्राम पंचायत जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या जानकारी देनी होगी आप लोग देख पाएंगे। जो लोग पीएम आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या जानकारी देनी होगी। सर्वे के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति, घर की वर्तमान हालत, परिवार के सदस्यों की संख्या और सामाजिक स्थिति जैसी जानकारियां ली जाती हैं। मकान की फोटो और अन्य जरूरी विवरण दर्ज किए जाते हैं और पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपके मकान का फोटो लिया जाएगा, आपके मकान का सर्वे किया जाएगा। पूरी जानकारी देने के बाद आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अब तक लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी है।
पक्का घर मिलने से न सिर्फ रहने की स्थिति बेहतर हुई है बल्कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे भी सकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही मकान निर्माण और गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों की यहाँ पर सरकार जिंदगी बदल चुकी है। यानी कि पक्का घर मिलने पर सिर्फ उनकी स्थिति नहीं बल्कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सकारात्मक असर भी पड़ा है। मकान के साथ यहाँ पर गाँव की स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी अवसर बढ़ाया गया है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो आप सभी को विस्तार से बताया कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो वो पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, यहाँ पर 1 फरवरी 2026 को बजट के साथ साथ पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। जिन लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा है, यानी कि 24-25 में आवेदन किया था, तो उन लोगों का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं आया, तो आप बेनिफिशियरी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी अपडेट इस चैनल पर आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।